हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पंकज गोयल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी टेक काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन दिस करंट सेशन। जैसा कि आपको पता है, एकेटीयू की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, पहले से चल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी लास्ट डेट अभी आपका 10 तारीख है। तो मान के चलें आपके पास 3 दिन और आपके पास है, राइट। तो अगर आपको एकेटीयू के किसी कॉलेज में अपनी जेई के थ्रू एडमिशन लेना है बीटेक में, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी राउंड है उन सबके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि काउंसलिंग में बताया है आपका, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड अप टू 10 जुलाई 2024। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एंड रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपीज। चॉइस फिलिंग की डेट 17 to 21 है, जैसे इसके अंदर आपके पास लिखा है, राइट। तो आपको अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन के साथ मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ काउंसलिंग के बारे में, राइट। ये देखिए वेबसाइट है एकेटीयू की काउंसलिंग की, uptech.admission.nic.in। द वेबसाइट, द टॉप यू कैन से अबाउट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंफॉर्मेशन, शेड्यूल। शेड्यूल अभी तक नहीं आया है हमारे पास, ओके। इसी में अगर आप यहाँ से जाएंगे इंफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे इसमें जाए इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन है पहले नाम उस पे, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिलेगा। इंफॉर्मेशन ब्राउचर 2024 हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और साथ में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में जो आपके डिफरेंट सर्टिफिकेट है, उनको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीज हमें यहाँ पे दी है और कैसे हम इसको करें। देखिए, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम अगर यहाँ से देखें, ये आपका दिया है, देखो ये आपका डिफरेंट वो है कैटेगरी। बीटेक एमटेक के एडमिशन जेई मेन से होंगे, लिखा है इसमें। बीटेक बायोटेक एग्रीकल्चर सीयूटी यूजी 2024 से होगा। बी फार्मा सीयूटी से होगा। बी आर्क नाटा बी एच एम सी टी सीयूटी यूजी 24। तो बाकी सारे जो आपके कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग एम बी एम सी सीयूटी से इनका एडमिशन होना है, राइट। यहाँ पे बताया गया, कि आपको पहले से पता भी होगा आई थिंक। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको पता ही है, कॉलेज के पास 15% सीट होती है, इसमें कि कोई भी कैंडिडेट जाके एडमिशन आपका ले सकता है, ओके। इसके बाद है कि सीट अंडर डिफरेंट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर। तो 20% टोटल सीट जो है आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे दिखा है यहाँ पे, राइट। एनआरआई के लिए भी सीट आपके पास होती है यहाँ पे, राइट। कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए डिफरेंट सीट आपके पास रिजर्व है यहाँ पे, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, देखिए अब इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट जानकारी मिल जाएगी। डेटल एंटी इंटीग्रेटेड दिस वन,
एनआरआई कोटा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास डिफरेंट कैटेगरी जो है, कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसमें आप एडमिशन लेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। 15% थी जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट कोटा में रहेगी। ओके, यहाँ पे दिया आपको 15% सीट। 15% सीट, ये आपके पास क्या है, मैनेजमेंट कोटा। और बाकी सब हमारे पास 85% काउंसलिंग के थ्रू होगा। और अगर आपके पास काउंसलिंग में कोई भी सीट वैकेंट रह जाएगी तो वो मैनेजमेंट कोटा से फिलअप की जाएगी। राइट। कैटेगरी देखिए, यहाँ पे डिफरेंट आपको कैटेगरी दी है। जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी यूपी जीई है, यहाँ पे गिवन है आपके पास। राइट, ये हमारे पास है यहाँ पे यूपी स्टेट का डोमिसाइल अगर आपके पास है, और आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी, ये आपके पास डिफरेंट कोड हो गया इसका। इसका सर्टिफिकेट नंबर 1 और 2 है, जो कि आपको वहाँ पे अपेंडिक्स वाले उसमें मिल जाएगा। आप अपेंडिक्स में जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यूपीएससी एसटी, और ये आपका ओबीसी। राइट। इस ओबीसी सर्टिफिकेट में आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपको जनरल कंसिडर करेगा काउंसलिंग में। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपके पास ये, अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आपने ये अप्रैल में नहीं बनवाया, तो आप फिर उसमें ये कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। राइट। इसके बाद आता है आपके पास डोमिसाइल के बाद कि अगर मान लीजिए आपके ये वो आपके पास फ्रॉम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी, एंड डोमिसाइल भी आपका यूपी में है, तो आपके पास यूपीएससी यूपीएसटी यूपीबीसी रहेगा। अब मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे यूपी में, और आपने बाहर से इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द यूपी अपने पास किया, तो यूपी जीडी आपका कैटेगरी चलेगी। सर्टिफिकेट नंबर 3 आपको इसमें सबमिट करना है। ये सर्टिफिकेट नंबर 3, इसको आप बनवाएंगे कि आपको सबमिट करना है। राइट। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए ये पेरेंट्स के नाम का चाहिए। इसमें साफ लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेट आपको पेरेंट्स का चाहिए। प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माता पिता का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट के नाम का अपना डोमिसाइल बना होता है, वो लेके आता है। तो ये जो आपका स्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स का चाहिए, माता पिता। अदरवाइज फिर ये मान्य नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास है वो है आपका जीडी एससी, जीडी एसटी, जीडी ओबीसी। वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आउटसाइड यूपी पास किया है, लेकिन उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी का है और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट। तो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए ये हमारे पास रहेगा दिस वन। रिजर्व कैटेगरी रेसिडिंग, जिनके पेरेंट्स कहाँ पे हैं, यूपी के हैं, और जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाहर से पास किए, तो जीडी जी एस सी जी डी एस टी, ये सर्टिफिकेट का नाम रहेगा हमारे पास। राइट। इसमें आप देख सकते हैं फादर मदर का वही, तो अगेन आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाना है दोबारा से, सर्टिफिकेट नंबर 3 से। ओके, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। 1 और 2 जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपका चलेगा उसमें, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट।
इसके बाद हम यहाँ से आते हैं कि आपका डोमिसाइल है और आप बाहर से आपका डिफेंस पर्सन का है, राइट। एंड इस तरीके से आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं इनके सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपेंडिक्स में मिलेंगे। ये रिजर्वेशन है हमारा 21%, SC का है, ST का 0.02, OBC 27 और इकोनॉमिकली वीक क्लास इसका 10% है। इसको हम कहते हैं EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी का भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगा होगा, EWS कैटेगरी सबसे लास्ट में होगा। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, काउंसलिंग के टाइम पे इसको प्रेजेंट करना है। अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो अभी आपके पास कुछ दिन है, तब तक आप इसे बनवा सकते हैं। यहाँ से ये आ गया, देखिए सर्टिफिकेट नंबर 13 EWS कैटेगरी है, राइट। तो ये बनवाना है, ये EWS कैटेगरी। और EWS कैटेगरी में ये हमारे पास डिफरेंट इसमें इसका ये दिया है यहाँ पे कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, इसके ऊपर ये सर्टिफिकेट में सब लिखा होगा, आप देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। EWS, तो EWS प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, राइट। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को आपका ये बनवाएंगे यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट, ओके। तो हमारे पास इसमें दो कैटेगरी हैं, EWS और एक दूसरा है हमारे पास इसमें फी वीवर कैटेगरी। और ये EWS वाले जो ये इनकम सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट भी आपका अगर आपको उसमें आना है तो ये भी आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है दिस सर्टिफिकेट शुड बी आफ्टर अप्रैल दिस, राइट। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी है, ओके। इसको आप बनवाएंगे, इसके अंदर आपके पास है 8 लाख से आपकी कम इनकम है, तो उसके लिए आपको बनवाना है, राइट। और तो इसमें दो सर्टिफिकेट है, दोनों से हमें कंफ्यूज नहीं होना। EWS अलग है हमारे पास, इनकम सर्टिफिकेट अलग है, राइट। तो इनकम सर्टिफिकेट में आई थिंक अगर आपका फी वीवर कैटेगरी में आई थिंक वहाँ पे 2.5 लाख आई थिंक होना चाहिए, 2.5 लाख फी वीवर कैटेगरी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। फी वीवर इनकम, 2.5 लाख के अराउंड हुआ आपके पास। फी वीवर एक कैटेगरी हमारे पास है इसमें, ओके। फी वीवर कैटेगरी में आपका क्या होगा, आपकी फीस आपकी माफ हो जाएगी, ट्यूशन फीस आपकी कॉलेज में माफ हो जाएगी 4 साल के लिए, राइट। ये दो मैंने आपको बताया, फी वेवर कैटेगरी डिफरेंट है और हमारे पास EWS कैटेगरी हमारी डिफरेंट कैटेगरी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अवेलेबल अंडर, इसमें 5% आपकी सीट होती है जो आपकी एग्जिस्टिंग सीट है, उसके अलावा 5%, ओके। यहाँ पे देखिए एज पर AICT नोटिफिकेशन फी पेपर सीट फॉर इकोनॉमिकली वीकर मेरिटियस कैंडिडेट आर आल्सो अवेलेबल। ये आपका बीटेक में है, BHMCT में है, BFA, BDS, B फार्मा, MCA, MP, सारे कोर्स में हमारे पास है। Viewer seat will be limited to maximum 5% of approval intake in the course and will be over and above the sanction intake। और इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है
तो फी वेवर कैटेगरी है टू अवेल फी वेवर कैटेगरी द कैंडिडेट शुड सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ये इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद EWS कैटेगरी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास दो सर्टिफिकेट है, ये है हमारा दिस वन इनकम सर्टिफिकेट। तो फी वेवर कैटेगरी में आपको यही सर्टिफिकेट सबमिट करना है, दिस वन, राइट। फी वेवर कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट एंड टोटल आए आई थिंक 2.5 लाख अराउंड होगा, 2 लाख 2.5 लाख। उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो कॉलेज की फीस है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है ट्यूशन फीस, एक होता है एक्स्ट्रा अदर चार्जेस। लाइब्रेरी चार्जिंग हो सकता है, लैब हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ और चार्जिंग हो सकता है। तो जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो फी वेवर कैटेगरी में, मतलब फी में, वो होता है आपका ट्यूशन फीस। मान लीजिए कॉलेज की फीस अराउंड आपका एक 130-140 है, तो उसमें अराउंड 1 लाख के आसपास आपका होगा ट्यूशन फीस। फी वेवर कैटेगरी में आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाए। ये बात हम ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट नंबर 12 इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है इस अप्रैल के बाद, राइट। और आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास है आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के लिए है, राइट। और जो आपका ये लास्ट सर्टिफिकेट है EWS, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इसने दिया है, लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिस वन EWS कैटेगरी डिफरेंट है हमारी, राइट। EWS में क्या है आपका, उसकी 10% एक्स्ट्रा सीट है, लेकिन उसमें कोई भी फी कंसेशन नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। EWS में कोई फी कंसेशन नहीं है, लेकिन 10% सीट एक्स्ट्रा है, इनटेक 10% एक्स्ट्रा। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी आपका ये है, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं होना चाहिए, यानी जनरल कैंडिडेट एक तरह से मेरे ख्याल होना चाहिए। ओके, तो ये इसमें हमारे पास बात हुआ डिफरेंट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को आप ध्यान से बनवाएंगे अप्रैल के बाद का, तभी वो आपका वर्किंग होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और वापिस आते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम आए होम पे वापस, दिस वन। अगर आप यहाँ से जाएं बीटेक काउंसलिंग, इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक काउंसलिंग। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का साइट हो गया, यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने आपको बताया 10 तारीख लास्ट है, उससे पहले पहले बनवाएंगे, अदरवाइज फिर आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं यहाँ से वापस, दिस वन। यहाँ पे हमारे पास एक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ यूटेक यूपी टेक 2023 बीटेक काउंसिल। इसमें आपको क्या है कि आप थोड़ा सा इसमें अपना सर्चिंग करके रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपके पास दिया राउंड, डिफरेंट राउंड में क्या लास्ट रैंक थी वो आपको पता लगेगा। तो आप इसमें राउंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है कि ऑल राउंड, राइट, आपके पास यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। ओके, यहाँ से आप इसमें पता कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे, देखिए राउंड 1 2 3, 1 राउंड फर्स्ट राउंड, यानी फर्स्ट राउंड में क्या था, यहाँ से आप इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑल इंस्टीट्यूट लेंगे, कोई पर्टिकुलर ले सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से आपने लिया GL बजाज, GL बजाज से नहीं आया तो बजाज डालते हैं। यहाँ देखिए GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और दूसरा है GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मथुरा, दो इंस्टीट्यूट है इसकी। यहाँ पे डालेंगे, ये आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप डिफरेंट ब्रांचेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप ब्रांच चाहें यहाँ से।
तो ले सकते हैं। ओके, जैसे हमने कहा कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए हमें यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है यहाँ पे। आप इसके आगे देखेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है FW, फी वेवर। तो फी वेवर की रैंक भी आप अलग से देख सकते हैं आपके, राइट। कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलग होगी, फी वेवर कैटेगरी अलग होगी। हर एक ब्रांच की दो तरह के होंगे इसमें सीटें, एक होगा FW फी वेवर, एक होगा जनरल। हमने जैसे कंप्यूटर साइंस डाला, ऑल कैटेगरी डाला, राइट। और ये देखिए यहाँ से अभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम है इसका। इसलिए हमें नाम सही तरह सेलेक्ट करेंगे। ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपने लिया। अब देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है राउंड 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, होम स्टेट कैटेगरी। ये आपको दिखा रहा है रैंक, ओपनिंग रैंक था आपका ये दिस वन, क्लोजिंग रैंक था दिस वन, राउंड 1। ओके, 1,24,000 से लेके 1,58,000 तक अराउंड था। पिछली बार मान के चले हमारे पास अराउंड कितना था, 8 लाख के आसपास स्टूडेंट आई थिंक थे वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या परसेंटाइल होगी। तो आपके पास तो रैंक है, आप रैंक से चेक कर सकते हैं। ये है BC जनरल, ओपन, FF, ये सारी डिफरेंट कैटेगरी की आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दी है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक कैटेगरी होता है फी वेवर कैटेगरी, ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए अलग से ब्रांच दी होगी। जैसे यहाँ पे दिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फी वेवर कैटेगरी। अब देखिए यहाँ से आएगा फी वेवर कैटेगरी, दिस वन। फी वेवर कैटेगरी ओपन में आपके पास था, तो ये हमारे पास आया राउंड 1 में, राइट। ये आपकी रैंक थी इसकी 60,320 से 95,000 तक। फी वेवर कैटेगरी हमारी यहाँ पे भर गई। ओके, तो इसी तरीके से आप इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको पता लग जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया IIT लखनऊ ले लें, IIT लखनऊ, इससे आपका नहीं आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ से आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जिट्रा है जैसे, एक गाजियाबाद में है से। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरी की सारे इंस्टीट्यूट जो भी नाम है आप उसके सर्च करके, उसका कोई भी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ, ये है जैसे देखिए यहाँ पे, तो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट की कैटेगरी उसकी ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, राउंड वाइज, यहाँ पे राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, राउंड 1, राउंड 2 या ऑल राउंड। तो वहाँ से आपको डिफरेंट इसमें पता लग जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई, इसको हम दोबारा से बता देते हैं। तो पहली बात कि आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कराने की डेट 10th अभी तक है हमारे पास, राइट। 10th जुलाई, 3 दिन हमारे पास है। दूसरा, OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके अप्रैल 2024 से बने होने चाहिए। इसके पहले का सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना, राइट। तो तीसरा मैंने आपको बताया फी वेवर कैटेगरी। तो हर एक कॉलेज में एक एकेडमिक काउंसलिंग के थ्रू फी वेवर एक कैटेगरी है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी, जो कि फीस का एक मेजर पोर्शन है वो आपका माफ हो जाएगा, राइट। तो उसको फी वेवर कैटेगरी का आप, अगर आप लो इनकम उससे बिलोंग करते हैं,
तो उस केस में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके लिए जब आप उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक अलग से हर ब्रांच के सामने FW लिखा होगा। मान लीजिए आपके पास 5 कॉलेज है जिसको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप पहले 5 के 5 कॉलेज का FW कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग FW। इसके बाद अगर आप चाहे तो आप इसकी जनरल ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। फी वेवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल भी कर सकते हैं। फी वेवर में होगा तो फी वेवर में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको जनरल में अलॉट कर देगा। इन जनरल ऐसा देखा गया है फी वेवर कैटेगरी में जिसका भी एक बार हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड में इन जनरल चेंज होते हुए नहीं देखा। ठीक है ना। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फी वेवर कैटेगरी एक अलग से आप भरेंगे, उसके बाद आपको दूसरे तरह से वो भी भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये था IIT लखनऊ है, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IIT लखनऊ। AKTU का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, पहले यूनिवर्सिटी सी में चलती थी लखनऊ में। राइट। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग रैंक पहले राउंड में 20,000 थी, 20,557 से 29,000 था। और अगर हम इसमें सारे राउंड देख लें, ऑल राउंड राउंड मान लीजिए मैंने लिया, इसमें सेकंड राउंड में क्या था देखते हैं। सेकंड राउंड में देखिए यहाँ पर हमारे पास है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब हुआ जहां से अलॉट होना शुरू हुआ कॉलेज। राइट। 31,500 से 30 मतलब एक ही बच्चा कोई इसमें एडमिट हुआ होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज पूरा फिलअप हो गया, क्योंकि एक ही रैंक यहाँ पे दिख रही है, तो ये हमें पता लगा है ना। लाइक दिस हम इसमें चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कितने कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन है कितने कॉलेज हम काउंसलिंग में पढ़ सकते हैं। यू कैन फिल एज many एज यू वांट। चाहे तो सारे कॉलेज भी भर सकते हैं। और इसमें क्या है कि सिलेक्शन आपको जो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो रैंक के हिसाब से आपकी पहली चॉइस को सेट चेक करेगा। अगर वो आपके लिए अवेलेबल है आपको अलॉट कर देगा, फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। राइट। तो उसको जो सबसे पहला उसको एंट्री मिलेगी जो कि आपके लिए अवेलेबल होगी वो आपको अलॉट करेगा। इसके बाद क्या है कि आपके फर्दर जो राउंड है जैसे आपके पहले भी हुआ है राउंड में, इसमें आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा। उसके लिए क्या होगा आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी आ जाएगी पूरी जानकारी ऐसे आएगी। पहले जैसे पिछली काउंसलिंग में क्या हुआ था, मान लीजिए मुझे A कॉलेज मिला। राइट। और मुझे B कॉलेज में जाना है। मान लीजिए मैं लेटर सपोज हमने कहा कि आपको ABS इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और मैं चाहता हूँ कि GL बजाज में मिल जाए या मुझे IIT लखनऊ में मिल जाए। तो उसके लिए अपग्रेड का ऑप्शन होगा। उसमें पहले आप उसकी फीस को अपनी क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। पहले फीस जमा करेंगे तो वो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर अब फर्दर उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आपके पास उसको क्या करना है कि वही ये सीट आपको अलॉट करानी है कि आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए जाना है। तो वहां से आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप दोनों फ्रीज करें या फ्लोट करें। फ्रीज का मतलब जो आपके पास है वही रहेगा, फ्लोट का मतलब आप अपग्रेड करने के लिए जा सकते हो। और उसमें फ्लोट में एक आपके पास अच्छी चीज क्या है कि जो हमारी सीट है जो वो मेरे कब्जे में रहेगी, वो मेरे पास ही रहेगी जब तक कि नई सीट आपको अलॉट ना हो जाए। अगर आपको एक बार नई सीट अलॉट हो गई तो पुरानी आपकी ऑटोमेटिकली वहां से आपके हाथ से चली जाएगी। फिर आप अगर रिवर्स करना चाहेंगे कि मैं अब ये नहीं मुझे अब ये चाहिए तो वो आपकी चीज नहीं हो पाएगी। एक बार अगर आपको नई सीट अलॉट हुई तो जब तक नई नहीं होगी जब तक पुरानी आपकी रहेगी। ये उसमें फायदा है, उसको कहते हैं फ्लोट ऑप्शन। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा। उसके लिए जो काउंसलिंग के आई थिंक 20,000 25,000 जो फीस होगी वो जमा करेंगे, मतलब आपको सीट अपनी रिजर्व करेंगे। उसके बाद आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको काउंसलिंग का थोड़ा प्रोसीजर बताया लास्ट के हिसाब से। बाकी अगर कोई भी चेंज आएगा मैं आपको फर्दर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। और काउंसलिंग के बाद भी अब आप एडमिशन लेंगे तब भी आपके लिए यूजफुल होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला मेरे चैनल का नाम है।
और इसमें आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के सब पेपर, सब आपका सिलेबस आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो उसमें आपकी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।